Good morning, all students. I hope you are all are safe. So today we will discuss about fundamental of computer science. Okay. So let's start now. Chapter. A computer is an electronic data processing machine which accept data instructions, process it into useful information and gives the desired output. Means the computer इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी होती है और इसमें जो भी डाटा होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल डाटा होता है, जिसमें मीन्स हम जो टाइप करते हैं, जो हम इसमें इनपुट देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या होते हैं, इसमें प्रोसेसिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। जैसे हम जो इसमें अगर इसमें एडिशन करते हैं तो एडिशन होगा, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई साइन लगाते हैं इसमें, और हमें डिवाइड करना तो डिवाइड का साइन इसमें लगाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही इसमें क्या होता है, आपका आउटपुट, आपको डिजायर्ड आउटपुट मीन्स कि आपको मनचाहा आउटपुट मिल जाता है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर, ये कहते हैं कलेक्शन होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का, दैट हेल्प यू कंप्लीट मैनी डिफरेंट टास्क, जो करते हैं आपके हेल्प करते हैं आपके सभी प्रकार के टास्क कंप्लीट करने में, सभी प्रकार के फंक्शंस वर्क को कंप्लीट करने में। अब इसके बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर हैं, इसमें बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर इसमें एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर, मीन्स कि इसमें डाटा इसमें लेते हैं और यूजर के अकॉर्डिंग इसमें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसमें वर्क को कंप्लीट करते हैं। सेकंड, स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी, और क्या था फिर इसमें डाटा को स्टोर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसमें मेमोरी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन, अब हम बात करते हैं जो भी हमारा काम होता है वो कैसे होता है ना, मैं आपको भी कि पहले हम इसमें इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आपको उसमें आउटपुट मिलता है, तो वही इसमें प्रोसेस होता है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग टू द यूजर, अब कहते हैं इसमें रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग मिलता है, जो आपने इनपुट किया है, और इनपुट के अकॉर्डिंग होती है आपकी प्रोसेसिंग होती है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट मिलता है। जैसे कि इनपुट स्टोरेज आउटपुट होता है, तो क्या होता है, पहले आपके पास आपने इनपुट किया, फिर प्रोसेसिंग हुआ और फिर आपको आउटपुट मिलता है, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग मिलता है, स्टोरेज के अकॉर्डिंग। आपने जो इसमें इनपुट किया ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें आउटपुट मिलता है। बेस्ड ऑन दिस ए कंप्यूटर हैज़ फॉलोइंग components बेसिक ऑन दिस कंप्यूटर हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट। अब इसके क्या बेसिक पार्ट्स हैं, इसके इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। अब क्या करें, हम इन चारों के बारे में हम जानेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट स्टडी अबाउट द ऑल कंपोनेंट्स ऑफ विच वन, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, मीन्स कि जिसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर वर्क करता है, हम उसके बारे में जानेंगे। द इनपुट यूनिट ऑफ डिवाइस रीड एंड एक्सेप्ट डाटा इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। अब इसमें क्या करता है, हमें इसमें कुछ इनपुट यूनिट क्या करती है, इसमें डिवाइस को पढ़ती है और उनको एक्सेप्ट करती है, मीन्स सभी करती है, और इंस्ट्रक्शंस को मीन्स कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देती है। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर फर्स्ट स्टोरेज इन द मेमोरी यूनिट। अब कहते हैं इसमें फर्स्ट स्टोरेज होता है मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस और डाटा। दीज आर टेकन फ्रॉम मेमोरी एंड ट्रांसफर टू द CPU इन विच ALU परफॉर्म ऑल शॉर्ट ऑफ कैलकुलेशंस। मीन्स इसमें क्या होता है, ये सारे क्या करती है, मेमोरी आपके सारे इंस्ट्रक्शंस या फिर डाटा को लेती है और ट्रांसफर करती है किसको, CPU को, जहाँ पर अभी प्रोसेसिंग होती है, और ALU जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं, वो क्या करती है, आपकी कैलकुलेशंस को शोर करती है, उसको जल्दी से करने में, कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करती है। द CPU कंट्रोल यूनिट इन इज फाउंड इन CPU। अब जो कंट्रोल यूनिट होती है कहाँ मिलती है, आपको CPU मिलती है। मैनेज एंड कंट्रोल ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम के सारे कंट्रोल्स को कौन हैंडल करता है, कौन कंट्रोल करता है, CPU करती है, मीन्स की कंट्रोल यूनिट करती है। इट डिसाइड्स द ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूट, मीन्स की ऑर्डर डिसाइड करती है कि पहले कौन सा क्या इंस्ट्रक्शंस इसमें फॉलो करना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर उसके बाद में आपको कौन सा इंस्ट्रक्शन लगाना है, जिससे आपका वर्क आपको कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर प्रोसेसिंग बीइंग कंप्लीट रिजल्ट इज डिस्प्ले ऑन द आउटपुट, और सब कुछ कंप्लीट होने के बाद में आपका आंसर आपके डिस्प्ले पर शो हो जाएगा। नेक्स्ट में है इनपुट यूनिट। ऑल इनपुट यूनिट और डिवाइस हेल्प अस टू एंटर डाटा इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। अब जब का इनपुट यूनिट क्या करता है, आपकी हेल्प करता है डाटा को एंटर कराने में और उसको उसी के अकॉर्डिंग, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग इसमें वर्क को कंप्लीट करने में। विदाउट एन इनपुट डिवाइस ए कंप्यूटर वुड हैव ओनली सीन ए डिस्प्ले डिवाइस, मीन्स क्या करता है,
अगर आपके पास इनपुट डिवाइस नहीं होगी तो आपके पास क्या खाली स्क्रीन आपको शो होगी कंप्यूटर पर, जिस पे आप कुछ भी वर्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें कुछ भी वर्क करने के लिए पहले उसके लिए इनपुट चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग होती है और फिर हमें आउटपुट मिलता है। तो वी हैव ऑलरेडी रीड सम कॉमन input devices like keyboard, mouse, scanner, joystick, microphone in previous classes। तो ये था हमने कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है हमने, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक वगैरह, ये होता है आपके इनपुट डिवाइस होते हैं, उनके हम लास्ट क्लासेस में हम पढ़ा है। तो लेट्स डिस्कस सम मोर इनपुट डिवाइस। आप जानेंगे हम और जो अदर इनपुट डिवाइस है उनके बारे में। फर्स्ट है ग्राफिक्स टैबलेट। ये क्या आपका ग्राफिक्स टैबलेट है। A graphics tablet in an input device that enable a user to draw image, animation, graphic with stylus similar to the way a person draw image with a pencil and paper। अब इसमें क्या होता है आपको सिंपल सा काम होता है। इसमें आपके पास एक पेपर पेंसिल होता है, उसके थ्रू आप इसमें जो भी टाइप करोगे पेंसिल पेपर पर और उसको कैप्चर करने पर आपने जो लिखा है वो एक टेक्स्ट में, जैसे आपके पास बुक में लिखा ना वैसे टेक्स्ट में आपके पास ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। इसमें हम इमेज, एनिमेशन के सारे वर्क इसमें कर सकते हैं, ग्राफिक्स वगैरह के। इट मे ऑल्सो यूज फॉर कैप्चरिंग डाटा और डिजिटल सिग्नेचर। आप कहते हैं इसके थ्रू हम लिखते हैं डाटा को कैप्चर कर सकते हैं और डिजिटल सिग्नेचर में से हम जो भी सिग्नेचर किए हैं उनको डिजिटल दिखाने के लिए इसी डिवाइस का काम में ले आता है। जैसे हमारे बैंक वगैरह जो साइन होते हैं वो कहते हैं चेक पर कहते हैं, डिजिटल साइंस वगैरह होते हैं, तो वो इसी के थ्रू हम इसमें कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो मीन्स कि बैंक वगैरह जो ऑफिशियल वर्क होते हैं वो इसमें ऐसे करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ट्रेसिंग एन इमेज फ्रॉम ए पीसेस ऑफ पेपर विच इज टैप टू द टैबलेट सरफेस। मीन्स कि आपके पास इसमें आप इसकी कोई भी इमेज को आप इसमें कैप्चर कर सकते हैं और उसको आप जहाँ चाहें उसको आप पे पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है MICR। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मीन्स कि आपके देखा होगा अपने पास चेक होता है, चेक पर आपके पास नीचे नंबर लिखे होते हैं। तुम कभी भी पूछते हैं कि आप अपने चेक के MICR नंबर फिर बैंक के IFSC कोड वगैरह बोलते हैं ना, तो वो चाहिए होते हैं। तो MICR क्या मिलते हैं आपको चेक के नीचे मिलते हैं। MICR इज ए कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी विच इज मेनली यूज्ड इन बैंकिंग इंडस्ट्री। मीन्स कि कभी भी आपका चेक अगर मिसिंग होता है तो हम MICR और चेक नंबर के थ्रू हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे कि कोई इसका मिसयूज ना कर सके। इन फैसिलिटेड द प्रोसेसिंग एंड क्लियरेंस चेक एंड अदर डॉक्यूमेंट। मीन्स कि इससे चेक क्लियर होता है और अदर डॉक्यूमेंट के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। द MICR लाइन इज प्रिंटेड द बॉटम ऑफ चेक इंक्लूड द बैंक कोड। इसमें कहते हैं जो MICR लाइन होती है कहाँ होती है, लास्ट में होती है, वो बैंक इसमें सबसे नीचे होती है तो प्रिंट की होती है। और दूसरा क्या होता है इसमें साथ में इसके बैंक कोड होते हैं और बैंक अकाउंट नंबर एंड अदर डिटेल। इसमें कहते हैं बैंक अकाउंट नंबर होते हैं, इसमें अदर डिटेल होती है। दिस टेक्नोलॉजी अलाउ readers to scan and read the information directly into the device which is targeted for the collection। मीन्स कहता है इसमें जब भी MICR कोड को बैंक कोड जो चेक कोड में इसको अगर क्या टेस्ट किया जाता है फिर इसको आइडेंटिफाई किया जाता है तो उसमें बैंक होल्डर की सारी डिटेल्स में मिल सकती हैं और उसके अकॉर्डिंग इसमें ये चेक पास वगैरह होते हैं। नेक्स्ट है OMR, जिसको हम OMR बोलते हैं और हम यूजुअली इसको OMR शीट बोलते हैं। तो OMR मीन्स की ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। और जो OMR है वो आजकल कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा काम मिल जाती है। हर कंपटीशन एग्जाम में, हर एग्जाम में, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, PO, क्लर्क, बैंक जो भी होते हैं ना, जितने भी एग्जाम होते हैं सब में आजकल OMR शीट का यूज किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन इज ए इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल डाटा फ्रॉम मार्क फील्ड सच एज फिल इन द फील्ड्स चेक बॉक्स एज प्रिंट फॉर्म्स। मीन्स क्या होता है इसमें फॉर्म्स वगैरह होते हैं, जैसे हमारे कॉलेज के फॉर्म्स वगैरह होते हैं, स्कूल के फॉर्म्स वगैरह होते हैं या फिर किसी अदर चीज़ के फॉर्म्स वगैरह होते हैं, तो उन सब में OMR शीट काम में ली जाती है और उससे ही कंप्यूटर क्या करता है उनकी डाटा को एक्सट्रैक्ट करता है और फॉर्म को ऑटोमेटिक कंप्यूटर में फिल करता है। दिस टेक्नोलॉजी इज मेनली यूज्ड इन बुल्क ऑफ द डाटा टू बी कलेक्टेड एंड प्रोसेस इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक एवल्यूशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम शीट। तो मैंने आपको भी कंप्यूटर एग्जामिनेशन में हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उसमें बार बार चेक करना पड़े। इसके लिए इसमें क्या होता है जो बॉक्स होते हैं जो ब्लैक होते हैं उनको ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर लेता है और जो उसके आंसर होते हैं वो चेक करके आपकी आंसर शॉर्ट मीन्स जैसे आपके पास कोई नोटबुक होती है वही नोटबुक हम 20 मिनट चेक करते हैं और वही उसी नोटबुक को एक कंप्यूटर OMR शीट के थ्रू
जस्ट 1 मिनट में आपकी जो नोट उसको चेक कर सकता है। इट इज़ फेड विद द OMR शीट दैट ऑलरेडी मार्क्ड एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द सेपरेट फाइल्स। और तो जो OMR शीट होती है उसको ऑलरेडी मार्क किया होता है, जो मार्क के होते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन मार्क की होती है कि इसको ऐसे एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें वर्क होता है। फिर अब बायोमेट्रिक सेंसर, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह में बनाते हैं तो उसमें भी काम में आती है, या फिर ऑफिस वगैरह में स्कूल वगैरह में टीचर्स के लिए या फिर स्टाफ के लिए जो मशीन लगी होती है उसको बोलते हैं बायोमेट्रिक सेंसर। उसमें उनके पहले से फिंगरप्रिंट लगे होते हैं और जैसे वो फिंगरप्रिंट उस पर पंच करते हैं, जिसको हम पंच मशीन बोलते हैं, जैसे हम इस पर पंच करते हैं तो हमारा जो टाइमिंग होता है इन और आउट का उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसी के लिए बायोमेट्रिक सेंसर उसमें ये मशीन काम आती है। बायोमेट्रिक सेंसर इज ए इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर फिजिकल और बिहेवियर ट्रैट्स। जिसका होता है इसमें आप जब आपके पास जो इनपुट करते हैं, इसमें इनपुट क्या आता है कि, और जैसे हम इसमें जो अपना जो टैप करते हैं, थंब टैप करते हैं, फिर फिंगर टैप करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम वगैरह दिखाएगा, आपके बारे में बताएगा कि हाँ ये यहाँ पे इंटर हुआ है, नहीं तो उसके अकॉर्डिंग इसमें आगे प्रोसेस होती है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट फॉर मार्किंग द अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉय। मैंने आपको क्या होती है इंस्टीट्यूट वगैरह में या फिर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में, स्कूल वगैरह में, ऑफिस वगैरह में, सब में होती है, जो एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस को काउंट करने में आपकी हेल्प करता है। इट फैसिलिटेड अस प्रोवाइड रेस्ट्रिक्टेड एंट्री सिक्योर एरियाज। अब तो इसमें जो किसकी जो इन और आउट की एंट्री होती है उसको एक सिक्योर रूप में आपको पास ये सेव करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।